दो दिन पहले जयपुर के महारानी कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी पर थप्पड़ मारा जाता है। इसी थप्पड़ मारा जाता है, उनका नाम है अरविंद झाझड़ा। अपनी तरफ से निर्मल चौधरी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, अपनी सारी बातें भी कही हैं और कुछ आरोप भी लगाए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए कि थप्पड़ के पीछे क्या वजह थी, थप्पड़ क्यों मारा गया और किस कारण से मारा गया, इन सारे सवाल हैं वो बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अरविंद झाझड़ा, जिन्होंने निर्मल चौधरी को भय स्टेज पर सभी लोगों के सामने थप्पड़ मारा, वो साथ में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे। क्या वजह रही कि जिसकी वजह से थप्पड़ मारा गया और बाद में अचानक से आप घूमे और थप्पड़ मारा और अब विवाद में लग रहे हैं, आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं? देखिए, ये आरोप निराधार है। अगर कोई आदमी को उकसाए और गालियाँ निकाले तो उसका स्वभाव ही ऐसा रहता है, ये इंसान की फितरत है। अगर कोई उसको उकसाने का काम करेगा, मैं मंच से नीचे जा रहा था, ये हाथ में सही और काले कपड़े लेके आए हुए थे उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। मैंने कहा रोक, मैं क्यों प्रोग्राम खराब कर रहे हो आप किसी का? तो इसलिए गाली गलौज करने लगे और निर्मल गाली बोलते बोलते गया, तब इसके जाके वहाँ पे थप्पड़ लगी। और नहीं तो क्यों, अपन ऐसा चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। ये कहता है गांधीवादी विचारधारा का मैं हूँ। तो आप देखिए इसके साथ कितने हिस्ट्री आए थे, कम से कम 2-3 तो हिस्ट्री थे इसके साथ आने में। और हर तरीके से ये गुंडागर्दी के तरीके से अपना काम करता है। ठीक है, तो अभी जो उसके अंदर कल आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और साथ में ये भी कहा है कि गुंडा है, गुंडागर्दी करता है और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और अब जो है रही बात, एक जो है सवाल आ रहा है कि किसी प्रकार का इनविटेशन वगैरह भी नहीं दिया गया था, फिर भी उसके बावजूद भी पता नहीं। देखिए, अतिथि के तौर पर तो मैं भी कह रहा हूँ इन्विटेशन नहीं था मुझे, लेकिन बुलाया गया था, मैंने उनका स्वागत किया था। जो उनके अतिथि आए हुए गए थे, आप ये देखिए उसके अंदर में मंच से नीचे आ रहा था अतिथि का स्वागत करके, तब ये घटना घटित हुई। एक चीज़ और है कि एक चीज़ और है कि जो लगातार वहाँ पर जो ये सारा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद में आपने थप्पड़ मारा, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी पधारे हुए थे। तो आप ये बता रहे हैं कि जो है उनके ऊपर शाही फेंकने और काले झंडे दिखाने का जो है उनका प्लान था, जो आपने विफल कराया। ये सारा करवाने को लेकर ये बवाल इसी से शुरू हुआ। तो क्या इसके लिए प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है कि आपको वहाँ पर भरे? देखिए, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है। मेरा पहला भी पर्चा कैंसिल किया था, ये तो शुरू से विरोध कर रहे थे मेरा, लेकिन प्रशासन के अंदर इनके एमएलओ के रिलेटिव है, ये एमएलओ के इनके पास कॉल आते हैं, सब चीज़ें होती है। किसी भी प्रिंसिपल के पास, प्रशासनिक अधिकारी के पास एक सरकार के प्रतिनिधित्व का कॉल आता है तो उसी का पक्ष लेगा, स्वाभाविक चीज़ है। निर्मल के साथ पूरा प्रशासन था, हर तरीके से ये सपोर्ट कर रहे थे। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति मंच पे आता है तो उसका नाम लिया जाता है। वो कह रहा मेरा नाम लिया, गजेंद्र सिंह जी शेखावत भाषण दे रहे थे, नाम कौन लेने वाला आपका? अखिल सिंगर आ रहा था, उसके लिए लड़कियां वेट कर रही थी, वो सिंगर आए, निर्मल आया 20-30 लड़कों के साथ, आगे 4-5 उसकी बहनें चल रही थी। तो उनको देखिए आप कैसे वो एंट्री ले रहा है। जिस कॉलेज में लड़कों का आना बैन है, वो ज़बरदस्ती घुस के आए। आप वहाँ के गार्ड का इंटरव्यू लीजिए, उनको पूछिए कि इनकी एंट्री कैसे हुई। जी, एक सवाल और है, जो जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म है, प्रतिदिन जो है नए नए आरोप आ रहे हैं। आपको तो सीधे तौर पर गुंडा घोषित कर दिया गया है। देखिए, उनके कहने से कोई गुंडा नहीं होता। मैं एक विधि का छात्र रहा हूँ, जो कानून के तरीके से, जो कानून के मर्यादा में रह के काम करेंगे। अगर वो कहता है गुंडा है तो भाई वो गुंडा मान ले, छात्र हितों के लिए गुंडा बनने के लिए भी तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर वो गुंडा कहता है तो। अब आगे किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि लगातार आप पर आरोप लग चुके हैं, कानूनी कार्रवाई होना शुरू हो गई है, तो अब अपना जो है बचाव किस तरह से? देखिए, कानूनी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगी, हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर हाथ मिलाना चाहे तो हाथ मिलाएंगे, अगर वो लट बजाना चाहे तो लट भी बजेगी। मैं गांधीवादी विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं मानता हूँ कि जो सामने वाला गाली देगा तो उसका विरोध नहीं करूँगा। अब जो आगे रहने वाला है वो तो जाहिर सी बात है कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, सबको पता है और उसी हिसाब से ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। लेकिन जो अब इस तरह की चीज़ें हुई है वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपसे जो पहले संबंध थे निर्मल चौधरी से? देखिए, निर्मल चौधरी से संबंध थे, बिल्कुल थे, लेकिन कुछ टाइम से उसके कार्यकर्ताओं और उसकी हरकतों की वजह से संबंध बिगड़े थे। वो चीज़ें उसको भी पता है, वो जग जाहिर नहीं कर रहा है, वो दुनिया के सामने वो चीज़ें अलग बता रहा है, हकीकत कुछ और है। उसको लोग झूठा रोल मॉडल मान रहे हैं। रोल मॉडल इसलिए मान रहे हैं कि वो चिल्के दे रहा है लोगों को। हकीकत धरातल पे चीज़ें अलग होती है। उसको पूछ लेना आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्या काम किया भाई। आज भी
हाँ ठीक है, कोई भी छात्र नेता होता है उसके भाई 10-10 एमएलए उसको सपोर्ट करते हैं, कोई ग्रुप उसके पीछे लग जाता है, बड़ा ग्रुप लग जाता है, तो उसके पास धन संसाधन की कोई कमी रहेगी नहीं। तो उसने ग्राउंड में तो बिल्कुल की नहीं है। तो ये जो चीज़ें बता रहा है उसको धरातल पे लाइए, हकीकत तब सामने आएगी। अच्छे मित्र थे यानी कि किसी समय, और अब जो है ये किसी बात को लेकर विवाद हुआ। हाँ जी, मैं तो मित्र ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मित्र होगा, गाली देगा तो मित्र को गाली से समझाना भी पड़ेगा ना वापस, तो समझाने के लिए क्या। तो बिल्कुल ये थे अरविंद झाखला। जिस तरह से जो 2 दिन पहले विवाद हुआ, महारानी कॉलेज के अंदर निर्मल चौधरी के ऊपर थप्पड़ जड़ा गया, और जिसके बाद में अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। छात्र नेताओं के बीच में 2 दोस्त किस तरह से जो है आपसी दुश्मन बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि इनका भी साफ तौर पर यही दावा है कि पहले अच्छे मित्र थे, लेकिन किसी बात के कारण, किसी विषय के कारण जो है हमारे रिलेशन बिगड़ गए। और आज भी इन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि हम आज भी हैं जो अच्छे मित्र हैं, लेकिन अगर कोई गाली देगा तो उसका जवाब गाली से ही दिया जाएगा। हम महात्मा गांधी को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर हमें कोई गाली गलौज करे या फिर हमें कोई मारे तो हम उनकी मार सहते रहे। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक मावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।